अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रोहन, तुम ऑर्डर ले आए क्या? जी दीदी, मैं ऑर्डर ले आया, पर दीदी बड़े ही दुख की बात है। क्यों रोहन, मेरे भाई, क्या हुआ है? तू उदास क्यों हो गया? देख, मुझे बता, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। दरअसल दीदी बड़े ही दुख की बात है, मैं ऑर्डर ला ही रहा था, उसमें से कुछ सूट मुझसे गिर गए। अरे, ये तूने क्या कर दिया? तुझे मालूम भी है तूने कितना बड़ा नुकसान किया है? अरे, तुझे एहसास होगा भी कैसे? तू कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, बस नुकसान पर नुकसान किए जाता है। वो तो मैं हूँ, छोटा समझकर हर दफा माफ कर देती हूँ, पर तूने हद कर दी है। ऐसा कैसे चलेगा रोहन? अरे, अब तू बड़ा हो गया है, जिम्मेदारियाँ संभाल। तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा नुकसान किया है, लेकिन क्या ही कहूँ तुझे तो जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि तूने कितना बड़ा नुकसान किया है। तुझे पता है वो कपड़े में गरीबों में बांटती, तूने अब इतना लेट कर दिया है कि सारे लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हैं कि पहले रानी जी बुला लेती हैं और कुछ देती है नहीं। सारे गरीब लोग समझ रहे हैं कि मैं बस नाम का ही दान करती हूँ। ऐसी बात नहीं है दीदी, मुझसे गलती हुई है, मैंने माना, पर दीदी अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तो तुझे समझ लूं, पर मुझे कौन समझेगा रोहन? दीदी मुझे माफ कर दो, सच में मैं ये गलती नहीं करना चाहता था। ओहो, तो तुम गलती सोच समझ कर करते हो। नहीं दीदी, दीदी दीदी, अरे लो, यहाँ पर दीदी नाराज हो गई हैं। मैंने सोचा कि बबीता जी की कुछ मदद कर देता हूँ, पर यहाँ तो उल्टा मैं ही फंस गया। क्या करूं मैं? मेरी तो कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे, इसमें मेरी क्या गलती है जब रोहन ने पैसे डाल दिए तो? और वैसे भी उसने मेरी मेहनत की कमाई मुझे दी थी, पर यह है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। ये सब कुछ देवरानी जी की वजह से हुआ है। वो तो ये चाहती है कि मैं इस घर में ही ना रहूं और वो इस सारे घर पर कब्जा कर ले। मैं क्या करूं? अगर मैं अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती हूँ तो इसमें बुरी बात भी नहीं है, पर ये समझ क्यों नहीं रहे? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ा ही सताया था मुझे और बड़ा ये बोलती थी कि मैंने बिजनेस खराब किया है। देखो, इसे कहते हैं बिजनेस, क्या पूरी लाइफ खत्म करना। इसे देखकर तो मुझे घिन आने लगी है। कोई दुश्मन भी ऐसे नहीं करता है जैसे कि इसने किया है। मेरी पूरी की पूरी लाइफ खत्म करने पर तुली हुई है। मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? कौन बात करता है? इनके पति कितने बुद्धू हैं, अपनी ही पत्नी पर शक करने लगे हैं। जिठानी जी, अरे आप तो बड़ा गुस्सा हो गई हैं। क्या बोलूं जिठानी जी, तुम्हें तो थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती? थोड़ी बहुत रिश्तों की ही लिहाज कर लेती कि मैं आपसे बड़ी हूँ, आपकी जिठानी हूँ, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने हमारा सारा बिजनेस नष्ट कर दिया, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। और जब मैं सब कुछ ठीक करने के लिए जा रही हूँ तो तुम मेरे पीठ पीछे से वार कर रही हो। ये सही नहीं है देवरानी जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या सही नहीं है? अरे, तुम रोहन से चुप चुप कर बातें करती हो, और तो और वो तुम्हारे पास आता जाता है। अरे, मैं तो जो देख रही थी वही बोला आपके पति से, मैंने झूठ थोड़ी ना बोला। मेरी तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। और हाँ, मेहनत तुम कर रही हो, मैं नहीं, मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे जितना चाहे उतना कमाओ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा भला? तो तुम मेरे और मेरे पति के बीच में क्यों दरार डाल रही हो? तुम रोहन को बीच में क्यों ला रही हो? अरे, वो तो 2 ही दफा आया है, वो भी सूट लेने के लिए, अपना ऑर्डर वापस लेने के लिए, और तुमने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। जो देखा और जो मैंने महसूस किया तुम दोनों को देखकर, वही बोला। अरे, सच तो कड़वा होता ही है, मानो या ना मानो, मैंने तो सच ही बोला है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हेलो जी बबीता जी, मैं रोहन बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। मैं कह रहा था कि आप अगर हमारे ऑर्डर और लेना चाहती हैं तो प्लीज हमें बताएं, हमारे पास काफी ऑर्डर आए हुए हैं। पर मैं ऑर्डर नहीं ले रही अब। अरे,
आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर हैं और अगर आप हमारे ऑर्डर पूरे नहीं करेंगी तो कौन करेगा? पर देखो, तुम्हारे ऑर्डर लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। मेरे पति के और मेरे बीच में बहुत झगड़ा होता है। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? मेरा यकीन कीजिए, मेरे पति को और मेरे बीच में बहुत झगड़ा हुआ, और वो भी मेरी देवरानी की वजह से। उन्होंने पता नहीं क्या बड़ा चढ़ाकर बोला मेरे पति को। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है। क्या? उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि आप हमारा ऑर्डर नहीं लेंगी? जी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं अब कोई भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं करूंगी और अपनी सिलाई भी नहीं करूंगी, वरना वो मुझे तलाक दे देंगे। अरे बबीता जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप पागल सागल हो गई हैं क्या? हाँ, कोई इतनी छोटी छोटी बात पर भला तलाक कौन देता है? वो तुम्हारे पति जी तुम्हें धमकी दे रहे हैं और तुम चुपचाप सुन रही हो। देखो रोहन, मैं अगर उनकी बात का इनकार भी कर दूं, फिर भी मुझे रहना तो इन्हीं के घर में है ना। और मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे ऑर्डर भी ले लूं और उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ और मुझे घर से निकाल दिया गया, तो मैं कहाँ जाऊंगी? देखो बबीता जी, तुम अपनी कामयाबी से मुंह मोड़ रही हो। अगर तुम मेरे ऑर्डर ले लोगी तो तुम अपने कदमों पर खड़ी हो जाओगी। देखो, मेरे ऑर्डर बहुत अच्छे अच्छे आए हैं और हाँ, दीदी ने भी बोला है वो तुम्हें बहुत सारे ऑफर भी देंगी। अच्छा, चलो मैं देखती हूँ। देखो, मैं पास वाले ब्रांड हाउस के पास में आपको मिलूंगा। आप आकर एक दफा देख लीजिए बस। ठीक है, अगर मुझे ऑर्डर अच्छे लगे तो मैं ले लूंगी, उन्हें रात में पूरा कर दूंगी। ठीक है ठीक है। क्या मुझे रोहन का ऑर्डर लेना चाहिए? और अगर मैंने ना भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? उसका ऑर्डर कोई ना कोई तो पूरा कर ही देगा। वैसे भी वो मेरे ऊपर थोड़ी ना बैठा रहेगा कि मैं ही पूरा करूंगी तब उसका ऑर्डर पूरा होगा। क्या एक चांस मुझे फिर से लेना चाहिए? क्या पता अब के मेरे पति जी मुझे कुछ ना बोले। और वैसे भी मैं थोड़ा काम उनसे छुप छुप कर कर लूंगी। अरे बबीता। जी बोलिए। अरे तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैंने तो तुम्हें ऐसा वैसा कुछ बोला ही नहीं है। मैंने तो बस तुम्हें काम के लिए मना किया था। देखो, तब मैं बहुत गुस्से में था, पर अब मैंने सोचा समझा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी ही गलती है। सॉरी बबीता, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। चलो, ये भी मान गए। इससे बेहतर यही है कि मैं इनसे दोस्त का बोलकर रोहन से मिलने के लिए जाती हूँ। उससे ऑर्डर लेकर रात को सिलाई कर लूंगी। इन्हें पता भी नहीं चलेगा और थोड़े बहुत पैसे भी आ ही जाएंगे। चलो, वैसे भी ये तो मना ही करेंगे, पर मुझे भी तो सोचना है ना अपने घर के बारे में कुछ। अरे बबीता, क्या हुआ है? तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, बस मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की थी। वो बोल रही थी कि तू 2 घंटे के लिए मेरे पास आ जा। शायद वो ससुराल से पहली दफा आई है, इसलिए मुझे बुला रही है। क्या मैं चली जाऊं? अरे बबीता, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर तुम्हें जाना है तो जाओ ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? और वैसे भी बबीता, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी मना किया है कि तुम वहां मत जाओ, यहाँ मत आओ, इधर मत जाओ, इधर मत बैठो, उधर मत बैठो? अरे जहाँ तुम्हारा मन करता है तुम पहले से ही वहां जाती हो। इसमें मुझसे पूछने वाली बात कौन सी है? अगर तुम्हारा मन है तो चले जाओ। मुझे पता था कि आप मना नहीं करोगे, पर मैं भी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। मैं बस 2 घंटे में वापस आती हूँ। मैं चलती हूँ अब। ठीक है, जाओ। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बबीता की तो कोई फ्रेंड है ही नहीं और इसने मुझसे झूठ क्यों बोला है? पर मैंने भी इसका साथ दिया। इसे महसूस ही नहीं होने दिया कि मुझे पता है कि तुम कहीं और जा रही हो। इसीलिए तो बस बहुत हुआ। आज मैं बबीता का पीछा कर कर ही रहूंगा। मैं भी तो देखूं आखिर ये कहाँ जा रही है मुझसे झूठ बोलकर। मुझसे झूठ बोलकर जा रही हो बबीता तुम। अगर तुमने कुछ गड़बड़ की ना तो फिर देखना, मैं तुम्हारी पूरी लाइफ नष्ट कर दूंगा। मुझे आज बबीता का पीछा करना ही पड़ेगा। सारी फ्रेंडें इसकी गांव में रहती हैं, यहाँ पर कौन आ गई? मैं भी तो देखूं आखिर कौन सी फ्रेंड है इसकी। रोहन, तुम कहाँ चल दिए? अरे दीदी, मैं आपकी छोटी बहन नहीं हूँ, छोटा भाई हूँ। घर में नहीं रहूंगा मैं चूड़ियां पहनकर। अरे बाहर घूमने के लिए भी नहीं जाऊं क्या?
आप क्या चाहते हो कि मैं घर में ही रहूं? फिर बोलते हो कि जिम्मेदारियां नहीं संभालता रोहन। अरे जब मुझे घर से निकलने दोगे तभी तो मैं होशियार बनूंगा। देख, तेरी होशियारी मैंने पहले ही देख चुकी हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि तू कहीं बाहर जा रहा है, और वो भी घूमने के लिए। मुझे तो कुछ और ही मैटर लग रहा है। अच्छा दीदी, आपको तो हमेशा और ही मैटर लगता है। अच्छा चल, मैं गुस्सा छोड़ती हूँ, तुझसे एक बात बोलूं? जी दीदी बोलो। ए रोहन, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू शादी करे। हाँ, मुझे कितनी ख्वाहिश है। मैं हर ख्वाहिश तेरी शादी पर पूरा करना चाहती हूँ। अरे दीदी, अभी तो आप बोलते हो कि अभी जिम्मेदार आदमी नहीं बना, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा, और अब आप ही बातें कर रहे हो कि मैं शादी कर लूं। पर दीदी कैसे? अरे लो, शादी तो इतनी छोटी छोटी उम्र में लड़के कर लेते हैं, और तू बोल रहा है कैसे? अरे ये भी कोई बात हुई तेरी? भला देख, लड़की मैं ढूंढ लूंगी, उसकी चिंता मत करना तू। मुझे बहुत शौक है, मेरा बचपन से मूड है यार कि मैं अपने छोटे भाई की शादी पर लहंगा पहनूंगी, ऐसे ऐसे नेकलेस बनवाऊंगी, और तू मेरी सारी ख्वाहिशों पर पानी फेर रहा है। पर दीदी आप लड़की बीच में कहाँ से आ गई? अरे लड़की बीच में नहीं आएगी तो कौन आएगा? हाँ, किससे शादी करेगा तू? लड़की से ही तो करेगा ना। पर दीदी मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे रोहन रोहन, अरे ये लड़का भी ना, लो शर्म आ गया, नाश्ता भी नहीं कर कर गया। कितना समय हो गया है मुझे यहाँ पर खड़े हुए, अब तक रोहन नहीं आया। अगर मुझे मेरे पति ने देख लिया ना, वो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे दिन भी ढल गया, मैंने निकलते समय टाइम भी नहीं देखा। मुझे मालूम होता कि इतनी जल्दी सूरज ढल जाएगा तो मैं घर से आती ही नहीं, और ऊपर से रोहन ने इतना समय लगा दिया है। बबीता जी। अरे रोहन, तुमने मुझे पहले बोल दिया होता कि तुम इतना लेट कर दोगे तो मैं तुमसे मना कर देती, बिकॉज मेरे पति जी, क्या पता। अरे बबीता जी, आप भी हर टाइम अपने पति के ही बारे में सोचती रहती हैं। अरे और किसके बारे में सोचूं? हर टाइम पति जी का डर लगा रहता है। तुम्हें उनकी आदत का तो मालूम है। तुम एक दो दफा मेरे घर आए हो, वो कितना गुस्सा करते हैं, एकदम शक करने लगते हैं, और ऊपर से मेरी देवरानी जी उन्हें एकदम सीखा पड़ा देती हैं। और तुम कुछ कर भी नहीं पाती। हाँ, अरे ऐसी लड़कियां होती हैं क्या? बबीता जी, मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार, होशियार और संस्कारी लड़की समझता हूँ। तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो ना, तो फिर ऐसे कैसे? अरे तुम्हें अपने पति को समझाना चाहिए कि ये तुम्हारा कारोबार है। ऐसे लड़का लड़की अगर मिलते हैं तो इसका गलत मतलब नहीं होता। हाँ, अगर ऐसे इंसान मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो हमारे देश में या फिर वर्ल्ड में कैसे काम चलेगा? कुछ लोगों को दोस्त बनाकर, कुछ लोगों को अपना बनाकर ही तो काम लेते हैं ना हम। हाँ, पर मेरे पति को ये जरा भी पसंद नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे रहना तो उन्हीं के घर में है ना। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चिंता कैसे न करूं? मेरे पति जी बहुत गुस्सा करेंगे। मैं उनसे बहाना बनाकर आई थी कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ, और तुमने इतना लेट कर दिया। अब मैं ऑर्डर कहाँ से देखूं? मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे अब अपने घर जाना होगा। क्या हुआ बबीता जी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं हैरानी से? अरे आप यहाँ अचानक? अरे वाह, बड़ी अच्छी बात बोली है, अचानक। मुझे लगता है आप दोनों भी अचानक ही मिले होंगे। जी हाँ, मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था, आपकी पत्नी को देखा तो मैं रुक गया। क्यों रुके? क्या मतलब है तुम्हारा मेरी बीबी के लिए रुकना? ऐसी बात नहीं है, मैंने आपकी बीबी को देखा तो मैं रुक गया। मैंने सोचा कि अंधेरा भी हो रहा है और ये यहाँ अकेली क्या कर रही हैं पता नहीं। मैंने सोचा इनसे पूछ लेता हूँ, इन्हें घर ड्रॉप भी कर दूंगा। किस हक से ड्रॉप करोगे तुम मेरी पत्नी को? मैं जब भी देखता हूँ तुम हर दफा मेरी पत्नी के आगे पीछे मिलते हो। क्या बात है भाई? आज साफ साफ बोल दो, जो भी दिल की बात है। मैं सुन रहा हूँ, आज मैं तुम दोनों की ही सुनने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। ओ अच्छा, मैं तो देखता ही गलत हूँ, सुनता भी गलत हूँ। तुम तो हर दफा सच ही बोलती हो।
और हमेशा अच्छे ही काम करती हो। मैं तो हूं ही बुद्धू, तुम हो चालाक लोमड़ी। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। क्या बस? तुम्हारा ड्रामा मैंने बहुत देख लिया। तुम तो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी ना। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी फ्रेंड के रूप में ये रोहन निकलेगा। अरे अगर तुम्हें मिलना ही था तो साफ साफ बोल देती कि मुझे रोहन से मिलने का मन कर रहा है। मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर जाता इसके पास। बोलो, क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? प्लीज मेरे बाल छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पहले मुझे बताओ बबीता, आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे जानने का हक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि तुम समझ रहे हो। मैं तो बस डीलिंग के लिए आई थी। मैंने सोचा था कि फिर से थोड़े से ऑर्डर ले लेती हूँ, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे, और इससे अलग और कोई बात नहीं है। अरे आप ऐसे, प्लीज बबीता जी के बाल छोड़िए, प्लीज, उन्हें दर्द हो रहा है। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। साफ साफ बोलो, आज जो तुम्हारे मन में है सब बोल दो, सब निकाल दो अपने दिल की सारी बातें। मैं समझकर फैसला कर लूंगा कि मुझे क्या करना है। देखो, ये सच बोल रही है। मैंने ही इन्हें बुलाया था, ये ऑर्डर लेने के लिए आई थी। मैं सच बबीता के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैंने बोला तो कि मैं ऑर्डर ही लेने के लिए आई थी, और इसके अलावा और कुछ भी बात नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। लो, रहो इसी के पास। तो आप गलत समझ रहे हो। आप तो हमेशा गलत ही समझते हो। मेरी बातों पर तो आपका यकीन ही नहीं है। जब छुप छुप के ये हरकतें करोगी ना, तो तुम्हारा कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैंने अब तक बहुत यकीन कर लिया, पर आज से सब कुछ खत्म। अरे तुम पागल सागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारी पत्नी है, तुम इससे ऐसे कैसे रिश्ता नाता तोड़ सकते हो? देखो, आज से ना ही ये मेरी पत्नी है और ना ही हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है। मैंने आज से सारे रिश्ते नाते इससे तोड़ दिए हैं। ले जाओ इसे अपने घर और रखना इसे अपने साथ। मैं भी तो देखूं आखिर तुम में कितनी हिम्मत है। अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बबीता जी की इसमें कोई गलती नहीं है। तुम औरतों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम जैसे इंसान इतनी भोली भाली लड़कियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते। और तुम जैसे दरिंदे दूसरों से ये लो लगाते हो कि वो तुम्हें समझे, तुमसे प्यार करे। छी, तुम जैसे इंसान के साथ तो रहना ही बेकार है। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा तुमने अपनी पत्नी के ऊपर शक किया है, जबकि वो केवल तुम्हारा बिजनेस आगे करने की सोच रही है। और तुम हर दफा उस पर यकीन ही नहीं कर पाते। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है बबीता। और हाँ, रहना अब इसी के साथ। मैंने आज से तुम्हारे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। बहुत देख ली मैंने तुम दोनों की लव स्टोरी, करते रहना अभी से पूरी। अरे रुकिए तो। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? अब मेरा साथ कौन देगा? अब मैं अकेली जिंदगी गुजारूंगी। सब खत्म हो गया। मेरे पति को मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। मैं क्या करूंगी इनके साथ रहकर? बस बहुत हुआ। अब मुझे भी नहीं रहना इनके साथ। हाँ बबीता जी, आपने ये फैसला बिल्कुल सही किया है। ऐसे दरिंदे के साथ रहना तो बेकार ही है, जो दूसरे की फीलिंग को समझे ही ना। तुम मेरे साथ चलो, मेरी बहन के घर। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने बोला ना, मेरे साथ चलो। अरे बबीता जी, अरे लगता है ये बेहोश हो गई हैं। मुझे दीदी के घर इन्हें लेकर ही जाना होगा। मैं इन्हें ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। अरे बबीता जी अब तक सो रही हैं। लगता है इन्हें बहुत तगड़ा सदमा लगा है। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। बबीता जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे इनकी क्या गलती थी? ये तो अपनी जिंदगी और अपने घर वालों की जिंदगी के बारे में ही तो सोच रही थी। अपना बिजनेस खत्म होने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं सिलाई से अपनी जिंदगी सुधार लूंगी और अपने घर वालों की भी। क्या मिला? कुछ नहीं मिला इन्हें, सब खत्म हो गया।
जब इंसान दूसरों के बारे में सोचने लगता है तो पता नहीं लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और जब नहीं सोचता है ना तो वो खुदगर्ज हो जाता है। बबीता जी, बबीता जी। जी जी बोलिए। बबीता जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब सही कर दूंगा। देखो, इसमें ना ही तो तुम्हारी कोई गलती है और ना ही मेरी। देखो, मैं भी अपने काम के लिए तुम्हारे पास आता जाता रहा, और ना ही तुम्हारी। तुम भी अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए ये सब कुछ करती रही, फिर भी तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैंने अपने घर वालों के लिए कितना सोचा, मेरे पति ने मेरा भरोसा एकदम तोड़ दिया। उन्होंने जरा भी भरोसा नहीं किया मुझ पर। अरे मैं उनके ही बारे में तो सोच रही थी। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब सब कुछ सही होगा। मुझे लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कौन रखेगा मुझे? अभी 3 महीने ही हुए हैं मेरी शादी को, और मेरी जिंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब सही कर दूंगा। रोहन, रोहन, ये क्या हो रहा है? हाँ, मेरी पीठ पीछे बबीता जी आप यहाँ? अरे, मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि तुम यहाँ पर हो, और आप दोनों एक ही कमरे में। क्या हुआ है? वो दीदी, दरअसल। तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। मैं समझ गई हूँ कि जो इनकी देवरानी जी है ना, जो वो बोल रही थी आज सुबह ही इनके बारे में, वो बिल्कुल सच है। ये सारी रात गायब रही और इनके घर वाले ने ढूंढ रहे हैं, और इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और ये यहाँ मेरे भाई के साथ। नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, मेरी बात को सुन लीजिए पहले। ये सब कुछ क्या हो रहा है? सबकी जिंदगी मेरी वजह से खराब होती जा रही हैं। मैं इतनी अपशगुन हूँ, मुझे पता नहीं था। रोहन, तू बीच में मत आ, मैंने बहुत देख ली तेरी मनमानी। हाँ, अरे मैं तो तुझे बहुत ही सीधा साधा इंसान समझती थी, और ये तूने क्या हरकत की है? तू बबीता जी के साथ सारी रात गायब रहा और इनके घर वाले इन्हें ढूंढते रहे। देख, मैंने तेरे ऊपर बहुत विश्वास कर लिया है, पर अब मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं करूंगी। चल हट मेरे सामने से। दीदी, मैं आपके ही बिजनेस की बात करने के लिए गया था। आपने जो ऑर्डर ले लिए हैं इतने बहुत सारे, मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये दीदी कि इनके पति ने इन्हें छोड़ दिया है, क्योंकि ये ऑर्डर लेती थी और ये अपनी लाइफ सेट करना चाहती थी सिलाई करके, लेकिन इनके पति को ये हजम ही नहीं हुआ। इनके पति इन पे शक पर शक करते रहे, और आज बबीता जी यहाँ पड़ी हैं। ये सब कुछ मेरी या इनकी वजह से नहीं हुआ है, इनके घर वालों की ना विश्वास करने की वजह से हुआ है। अगर दीदी इनके घर वाले इन पर विश्वास करते ना तो ये यहाँ नहीं बैठी होती, मुझे इतना तो पता है। और तुम भले ही कितना भी मेरे बारे में बुरा भला सोच लो, पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या हुआ है बबीता? मुझे बताओ साफ साफ। बबीता, बबीता जी, जी सबीता जी, ये जो सब कुछ बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं तो अपने घर वालों के बारे में हमेशा से अच्छा ही सोचती आई हूँ। पर बबीता जी, मुझे तो इसके बदले में कुछ भी नहीं मिला सिवाय जिल्लत के। मेरे पति ने मेरा बिजनेस खराब कर दिया था, और मैं चाहती थी कि मैं सिलाई करके अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, ताकि मेरे पति भी मेरा सहारा दें और वो भी कामयाब इंसान बन जाएं। पर उनकी शक की वजह से आज मैं यहाँ आ गई हूँ। पर बबीता, तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था। तुम्हें सारी बातें अपनी सासू माँ को बतानी चाहिए थी, फिर जब उनका जो फैसला होता वो कर लेते। दीदी, ये अपनी खुशी से नहीं आई है, मैं लाया हूँ यहाँ पर। देख, तू बीच में मत बोल, मुझे पता है तेरी हरकतों के बारे में सारी। पर दीदी, आप अब की बार बहुत गलत हैं। अब की बार मैं इस इरादे से नहीं लाया हूँ। वो तो बस बबीता जी बेहोश हो गई थी और रात का समय हो गया था। मैंने सोचा कि इन्हें अपने ही घर ले जाता हूँ। इनके पति तो इन्हें अपने घर ले जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं नहीं लाता तो फिर कौन लाता? हाँ हाँ सविता जी, ये बिल्कुल सच बोल रहा है। इसकी कोई भी गलती नहीं है। पर बबीता, ऐसे हमारे घर रहकर सब कुछ सही नहीं होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद सुधारनी पड़ेगी। तुम्हें यहाँ से जाकर सबको साफ साफ बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पति तुम पर शक करते हैं और तुम केवल अपने काम पर ध्यान देती हो। फिर भी सविता दीदी,
एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा समझा चुकी हूँ। अब के चौथी बार ऐसा हुआ है कि उनका शक खत्म ही नहीं होता। मैं तो अपनी सिलाई पर ही ध्यान दे रही थी। अब आप ही बताइए, क्या दुनिया में औरतें काम नहीं कर रही हैं? अरे किसी को अपना दोस्त बना लेती हैं, किसी को अपना रिश्तेदार, तभी तो औरतें इस दुनिया में काम कर पा रही हैं। अगर तुम दूसरों को गलत निगाहों से देखोगे तो अपना काम कैसे कर पाएंगी? अब आप ही देख लो, मैं तो नेक इरादे से ही काम कर रही थी, फिर भी मेरे पति यानी जब मेरे घर वाले ही मेरे साथ नहीं है तो मैं आगे क्या ही कर पाऊंगी। हाँ बबीता, ये बात तो सही है। जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे तो तुम्हें कौन सी आन पड़ी है कि तुम बिजनेस करोगी? अरे जैसे रूखी रोटी खाना वो खा रहे हैं वैसे ही तुम खाओ, पानी वो पी रहे हैं वैसे ही तुम पियो। खुद देखेंगे अब अपनी लाइफ के बारे में। हाँ दीदी, पर मैं अपनी लाइफ के बारे में खुद देखूंगी। अब मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। अब मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। मैं अपने कदमों पर खड़ी हो जाऊंगी। फिर मैं बताऊंगी उनको कि देखो मैं नेक थी। क्या बबीता, ये तुम्हारा फैसला सही होगा? मुझे नहीं पता। दीदी उन्हें परेशान मत करो, वो ऑलरेडी परेशान है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोस्तों आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि बबीता का ये फैसला बिल्कुल सही है कि वो अपने पति के प्रति बिल्कुल सही सोच रही है। दोस्तों प्लीज कमेंट्स करिए और मुझे अपनी राय बताइए। और मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो।